हेलो गाइज, मेरा नाम संदीप सर, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एचजे चैनल में। आज मैं आपको अपनी इंडिया के एक रियल स्टोरी बताता हूं। रियल आपको एक सच्चाई बताता हूं, और जो सच्चाई एकदम रियल स्टोरी है हमारी इंडिया पर निर्धारित है। क्योंकि आज के समय में हमारी इंडिया ज्यादातर गरीब क्यों है, इंडिया में ज्यादातर लोग रहने वाले गरीब क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को एक कंपेयर कर लेते हैं कि यार मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और उनके माइंड में थॉट में बढ़ जाता है, यार मेरे पास तो कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर जो अमीर लोग बैठे पड़े, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं भी देखते हैं, किसी जगह पे देखते हैं तो अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, और यही इंसान की कंपेयर उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। यार वो जब अमीर है तो देखो क्या चीज में अमीर है, क्या काम किया कि आज अमीर हो? क्या जन्म से ही अमीर होता है कोई इंसान? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, गरीब घर में जन्म लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेकर गरीबी को दूर करना ये इंसान की बात होती है। क्योंकि हर एक इंसान को अपनी गरीबी दूर करने का मौका मिलता है, हर एक इंसान को अपनी गरीबी को दूर करने का मौका मिलता है। अगर लेकिन वो अपने समय को पहचान कर अगर गरीबी को दूर ना करे तो वो उसकी जिम्मेवार खुद होता है, और कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है। क्योंकि आज के समय में इंडिया में गरीब लोग क्यों है? क्योंकि उनके माइंड एक सेट होता है, उनके माइंड में एक सेटअप किया जाता है। आज देखा जाए तो आज अदर कंट्री जापान, रूस, चाइना आज क्यों विकसित है? क्यों अपने आप में एक नए आविष्कार की खोज करता रहता है? क्यों अपने आप को हमेशा डेवलप करने की खोज रखता है? आज सऊदी अरब देख लीजिए, आज कितना डेवलप हो गया। जहां किसी चीज का होना नामुमकिन था, आज उसको टूरिस्ट वर्ल्ड माना जाता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? कभी अपने गोल सेट नहीं किया माइंड में कभी। क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही चीज भरा रहता है कि यार मुझे पढ़ाई लिखाई करना अच्छी तरीके से और नौकरी करना है। और उनके माता पिता यही करते हैं। बेटा जन्म जैसे लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद लाड प्यार देते हैं। लाड प्यार देने के बाद में उसको धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो उसको सोचते हैं कि बेटा ये कॉपी किताब उठाओ और स्कूल जाओ। क्योंकि यही सेटअप कर देते हैं कि बेटा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करना है, तुम्हें अच्छी नौकरी करना है। और यही नौकरी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, यही नौकरी इंसान को आगे कुछ करने नहीं देती है। क्योंकि उनके माइंड में उनके माता पिता, उनके घर वाले लोग, उनके समाज में रहने वाले लोग एक सेटअप कर देते हैं, यार पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी पाना है, एयरफोर्स, नेवी, मर्चेंट, यानी कि ये सारी नौकरी पाना है, भर देते हैं। और अदर कंट्री क्यों आ सकते थे? क्योंकि अपने बेटे को कभी ये नहीं बोलते कि बेटा तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना और नौकरी करना है, चॉइस के अनुसार काम करना है। बेटा देखो तुमको क्या चीज में रुचि लग रहा है, क्या चीज में तुमको रुचि लग रहा है वही काम करो। क्योंकि उनके माता पिता अपने बच्चों से हमेशा एक फीलिंग पूछते रहते हैं कि बेटा तुमको क्या चीज करने का मन कर रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें इंसान के अंदर एक सोचने की क्षमता आ जाती है कि बेटा तुम क्या कर सकते हो। वो अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी इच्छा बता देता है। तो हमारे इंडिया में कभी नहीं पूछते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन हाँ जो लोगों ने पूछा, आज उसके घर परिवार वाले के लोग देखिए आज सक्सेस है, आज उस फील्ड में अपने आप को बनाए रखें। क्योंकि इच्छा के अनुसार काम करने वाले लोग ही आज अपने आप को कुछ आगे बढ़ाएं मेहनत करके। जो हमारे देश में नदी की धारा के प्रवाह के साथ लोग बह रहे हैं, अगर उसी बहाव में अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जो लोग आज कर रहे हैं वही काम करेंगे, कभी हटके काम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, आप किसी चीज को लेकर कभी फोर्स ना करें, चाहे अपने बच्चे को चाहे किसी भी व्यक्ति को। अगर उसको चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़े, मेरे घर की स्थितियों को दूर करे, वो अपने आप को कुछ बड़ा बनाए, तो आप उसके अनुसार काम करवाइए, देखिए वो कितना जल्दी सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल मैं बोलता हूँ आप सक्सेस हो जाएगा वो। क्योंकि जो इंसान अपनी इच्छा अनुसार काम करता है ना, उस काम को हमेशा करता रहता है, हमेशा डूबा रहता है। क्योंकि जब आप नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आप अपने बच्चे से सलाह लीजिए, पूछिए कि करना क्या बेटा तुमको, तब उसकी और आगे कदम बढ़ाइए। क्या चीज में रुचि लग रहा है उसको पूछिए, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। अगर दो नाव पे अगर इंसान सवार होता है तो कभी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि दो नाव पे सवार होने वाला इंसान अक्सर डूबी जाता है भाई, ये मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि यस और नो का जवाब दें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पूछिए, क्योंकि हमें भी अपने आप को सुधारना है, हमें भी अपने घर की स्थिति, अपने लोगों की स्थिति सुधारनी है। तो अपनी इच्छा अनुसार काम करना पड़ेगा, उनके इच्छा के अनुसार काम करना पड़ेगा, तभी वो जाके आगे बढ़ पाएंगे। ये नौकरी, ये नौकर इंसान के अंदर कूट कूट के भर दिया गया है, जिसके वजह से इंसान अक्सर इसी के पीछे भागते हैं और इंसान अपने आप को कभी दूर तक नहीं ले जा सकता।